आज हम सुपरचार्ज करने वाले हैं आपके मेटाबॉलिज्म को और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे एक्सरसाइज का काफी वाइटल रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का ज्यादा बड़ा इंपैक्ट है मेटाबॉलिज्म पे एरोबिक एक्सरसाइज से, जिससे ना सिर्फ मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है बल्कि कैलोरीज भी बर्न होती है इवन रेस्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, जिससे काफी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज लिंक्ड है, उससे बचाने में हेल्प करते हैं। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग हमारे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को 10% बढ़ाता है और इन इफेक्ट्स को स्टेबल रखने में हेल्प करता है लंबे समय, जिसकी वजह से ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बन जाता है मेटाबॉलिज्म को एनहांस कर। प्रोटीन इंटेक भी हमारे आरएमआर को 10% बढ़ाता है और ये साइंस ने मेटाबॉलिज्म में काफी इंक्रीज नोटिस किया है एक हाई प्रोटीन मील के बाद, जो कि हाईलाइट करता है मेटाबॉलिक बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एक टेम्परेरी 10% बूस्ट देता है हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर को और 5% हमारे मेटाबॉलिक रेट। अब ये हर बंदा या बंदी पर डिपेंड करता है कि उनकी टॉलरेंस क्या है कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को अपने रूटीन में डालने के लिए। तो ये थे मेन टेकअवेज इस वीडियो के। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते या आपके पास और इंपॉर्टेंट चीजें करने को बजाय इस वीडियो को देखनी तो आप जा सकते हैं। बेसिकली हम इन्हीं को आज एक्सप्लोर करते हैं और अगर आप इनके बारे में डेप्थ जानना चाहते हैं तो बने रहिए। एक फास्टर मेटाबॉलिज्म का मतलब ज्यादा कैलोरीज बर्न, जिससे ना सिर्फ फैट लॉस होगा बल्कि एनर्जी लेवल्स भी बढ़े रहेंगे और तो और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती जाएगी। तो आइए देखते हैं इस मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के कुछ सीक्रेट्स और कैसे अपनी ड्रीम बॉडी को आप अचीव कर सकते हैं इजी। और वीडियो को देखते देखते जहां जहां आपको चीजें यूजफुल या अच्छी लगे वहां लाइक कर देना। क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में? काफी स्टडीज ने ये शो किया है कि एक्सरसाइज करने से हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर काफी बूस्ट होता है, यानी कैलोरीज जो कि एनर्जी का एक यूनिट है वो स्पेंड होता है, मतलब कैलोरीज बर्न होती है और साथ ही साथ सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन भी ऑकर होता है। ऐसी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करना जरूरी है दो वजह से। पहला कि कई टर्म्स की हिंदी में ट्रांसलेशन क्लोज टू इम्पॉसिबल है। दूसरा ये बताने के लिए कि मैं औरों की तरह मुंह उठा के वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि ये मेरी पढ़ाई और साइंस की रिसर्च से बैक्ड अप इन्फॉर्मेशन है, ना कि सिर्फ ब्रो साइंस और सुनी सुनाई बात। एनीवे, सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जहां सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जैसे हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स। अगर आपने सुना हो या मेरी पुरानी अनइंटरेस्टिंग लो क्वालिटी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी फैट को बर्न करती है और स्टोर करती है इस बॉडी को एनर्जी देने के लिए और इस बॉडी के फंक्शंस के लिए। और ये प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज से होता है जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर से कंफ्यूज्ड? सेल्यूलर रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है। ये साइंटिफिक टर्म कह लो या रिएक्शन जो हमारी बॉडी में। अब सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन के टाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक किए जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी की फॉर्म। यह एनर्जी फिर हमारे सेल्स को यूज करती है हमारी बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स और सेल्स का ग्रो होना और फिर उन नए सेल्स को मेंटेन रखने जैसे प्रोसेस आते हैं। अब वापस आते हैं एक्सरसाइज और मेटाबॉलिज्म पे। अब एक्सरसाइज दो तरीके की होती है, रेजिस्टेंस और एरोबिक। देखते हैं कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का इफेक्ट कैसा है एरोबिक के कंपैरिजन में जब बात मेटाबॉलिज्म की आती है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी अप्लाइड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे एरोबिक एक्सरसाइजेस से कंपैरिजन। अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखने से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है इवन रेस्ट करते हैं। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जैसे कि वेट लिफ्टिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हमारा मसल मास बढ़ाते हैं। बेसिकली मसल्स एक्चुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज होते हैं, मतलब उनको फैट टिश्यूज से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फंक्शन करने, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में मसल्स होंगी उतना ही हाई हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होगा और उतनी ही ज़्यादा हम कैलोरीज बर्न करेंगे दिन भर। अब देखते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट्स और इनका इम्पैक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को डेवलप करने, लेकिन कैसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें हेल्प करते हैं इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में तब होता है जब बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन में और बॉडी की एबिलिटी में इन फ्री रेडिकल्स को फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू। ये इम्बैलेंस हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और कहीं डिसीज डेवलप कर सकते हैं हमारी बॉडी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में मैंने एक शॉर्ट कंटेंट अलग से अपलोड करा हुआ है, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑन माय इंस्टाग्राम और टिकटॉक इफ इट्स अवेलेबल इन योर कंट्री। सो सोशल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। एंटीऑक्सीडेंट्स काफी सारे कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल और सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आते हैं और आप ये ले सकते हैं ताकि अपनी बॉडी में आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रख सकें। जहां भी और रिसर्च की जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत को समझने में कि उनका इंपैक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पे क्या है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स को और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स या सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में रखने के और कई फायदे, जिसमें
इसमें मेटाबॉलिक एनहांसमेंट भी आता है और तो और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करके हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन को कम करके रखते हैं। वापस आते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग और उसके इम्पैक्ट को मेटाबॉलिज्म पे, स्पेसिफिकली रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट पे फोकस करते हैं। अब कैसे रेजिस्टेंट ट्रेनिंग हमारे आरएमआर को इफेक्ट करती है और ये इफेक्ट कितनी देर तक रहता है। आरएमआर रेफर करता है नंबर ऑफ कैलोरीज जो हमारी बॉडी बर्न करती है रेस्ट करते हुए हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और सेल प्रोडक्शन। हायर आरएमआर का मतलब बेसिकली आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे इवन तब भी जब आप फिजिकली कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे। स्टडीज ने शो किया है कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जैसे वेट लिफ्टिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करना आपके आरएमआर को 10% तक बढ़ा सकता है। ये इंक्रीज रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के मसल बिल्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। मसल बिल्ड करना और उसे मेंटेन करना फैट टिश्यू से ज्यादा एनर्जी यानी कैलोरीज यूज करता है, जिसका मतलब सीधा है जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी उतना ज़्यादा आपका हायर आरएमआर होगा। और आरएमआर का इफेक्ट काफ़ी टाइम तक बना रहता है, मतलब वर्कआउट करने के बाद भी आपकी बॉडी दिन भर में कैलोरीज बर्न करती रहती है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की और एक लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट अचीव करने की। अब एक्सप्लोर करते हैं प्रोटीन, कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की पावर मेटाबॉलिज्म को एक्स्ट्रा बूस्ट देने। अब प्रोटीन इंटेक के क्या इफेक्ट्स हैं हमारे आरएमआर पे और क्या ऑप्टिमल कंडीशंस है इसके मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। प्रोटीन एक बहुत ही ज़रूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि बेसिकली एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करने में, इंक्लूडिंग मसल टिश्यूज। प्रोटीन में थर्मिक इफेक्ट भी हाई होता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स, जिसका मतलब आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है प्रोटीन को डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और स्टोर करने में। और अगर आपको इस पे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए सो मेक श्योर टू चेक आउट हियर। एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मीटा एनालिसिस ने ये शो किया है कि प्रोटीन का इंटेक आपके आरएमआर को 10% तक बढ़ाता है। स्टडी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज एक हाई प्रोटीन मील के बाद देखा गया। अपनी डाइट में हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज जैसे वे प्रोटीन, सेटेन, एग्स, लीन मीट्स और डेयरी जैसे फूड रखने से आप प्रोटीन के मैक्सिमम मेटाबॉलिक बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का क्या? एक दूसरे सिस्टमेटिक रिव्यू और मीटा एनालिसिस ने रिवील किया है कि कैफीन 10% तक एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाता है और इसी तरह ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट 5% तक। इन नेचुरल कंपाउंड्स में थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके मेटाबॉलिक रेट को टेम्परेरी इंक्रीज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जहां कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपको एक टेम्परेरी मेटाबॉलिक बूस्ट दे रहे हैं वहीं इनके असर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली मॉडरेशन इज द की, यानी कोई भी चीज़ एक लिमिट तक की जाए वो अच्छी है, आपकी टॉलरेंस के हिसाब से चलो एंड लिसन टू योर बॉडी। सरल भाषा में उन लोगों की तरह नहीं जो दिल्ली में संडे को जॉगिंग पे जाते हैं, आते हुए छोले भटूरे पैक करा के ले आते हैं और खा पी के ग्रीन टी पीते हैं। तो ये थे हमारे सीक्रेट्स मेटाबॉलिज्म को सुपर चार्ज रखने के। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से, ऑक्सीडेंट से और प्रोटीन और कैफीन के ऑप्टिमाइज यूज से आप अपनी बॉडी की फैट बर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें कि हर एक की फिटनेस जर्नी यूनिक है और ये ज़रूरी है कि आप ये सब किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में, जो कि ये सब आपके लिए मॉनिटर कर सके आपकी बॉडी गोल्स और नीड्स के हिसाब से और उसी के हिसाब से चेंजेस भी करें। अगर आप मेरे साथ ट्रेन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बिफोर यू गो, इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए क्या? फॉर दोज हु डिड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पीस आउट।